दोस्तों लगातार हमें डेटा से जुड़ी काफ़ी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं और ऐसे में सभी लोग अपने अलग अलग विचारों को रख रहे हैं। ये बात तो सब जगह बताई जा रही है कि चाइनीज़ ऐप्स डेटा चोरी करती हैं, जबकि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि वह लोग डेटा किस तरह से चोरी करते हैं और हम उससे अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि डेटा आखिर चीज़ क्या है। दोस्तों यहाँ पर डेटा का साधारण भाषा में मतलब है एक इंसान से जुड़ी कोई भी चीज़, उसका नाम, उसका पता, उसकी पसंद, उसकी नापसंद जैसी अनेकों चीज़ें जो किसी इंसान से जुड़ी होती हैं, उन सभी जानकारियों को डेटा कहा जाता है। अभी यहाँ पर किसी भी इंसान की पसंद या नापसंद बार बार बदलती रहती है, तो ऐसे में उसको क्या ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। मशीन लर्निंग या फिर कंप्यूटर हमारे कमांड्स को समझने के लिए बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग करता है, और जब आप किसी भी वीडियो को देखने के बाद लाइक या फिर डिसलाइक करते हैं तो ये सभी चीज़ें कंप्यूटर को कमांड देती हैं कि ये वीडियो आपको पसंद है या फिर नापसंद है। जब आप इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज़ को आसानी से समझ पाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को किस कैटेगरी की वीडियोस या कंटेंट देखना पसंद है। ये तो केवल एक वीडियो पर लाइक या फिर डिसलाइक से जुड़ा हुआ उदाहरण है। इसके अलावा भी इंटरनेट पर जब आप किसी वेबसाइट पर या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो कंप्यूटर इस बात को समझ जाता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। और जब कोई कंप्यूटर किसी इंसान के दिमाग को समझने लग जाए तब ये कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टिकटॉक को एक चाइनीज़ कंपनी ने बनाया है, जिस वजह से हमारे प्राइवेसी को लेकर खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि अगर आप चाइना की तरफ ध्यान दें तो वह अपनी प्राइवेसी को लेकर इतने ज़्यादा सतर्क हैं कि वह लोग ज़्यादातर अपने देश के बनाए हुए ऐप्स या फिर सरकार के द्वारा बताए गए ऐप्स को ही यूज़ करते हैं, जिस वजह से उनका डेटा केवल उनके देश भर में ही सीमित रह पाता है। हालांकि अपने देश में ऐसा नहीं है। भारत में 90% से भी ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स दूसरे देशों के डेवलपर्स के द्वारा बनाए हुए ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई डेटा और मशीन लर्निंग के बारे में। हालांकि साथ में हमने आपको बताया कि टिकटॉक किस तरीके से इसका उपयोग कर रहा था। अब यदि बात करें दूसरे चाइनीज़ ऐप्स या फिर नॉन चाइनीज़ ऐप्स के बारे में, तो वह लोग किस तरीके से डेटा चुराते हैं। सबसे पहले तो आपने अगर ध्यान दिया हो यूसी ब्राउज़र के बारे में। हालांकि एक ब्राउज़र को इतनी परमिशन दी जाती है कि वह आपकी लोकेशन को एक्सेस करे और ज़्यादा से ज़्यादा फाइल मैनेजर को एक्सेस करे, जबकि जब भी आप यूसी ब्राउज़र को इंस्टॉल करते थे तब ये ऐप आपके कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, कैमरा, सेटिंग्स के साथ साथ लोकेशन जैसी चीज़ों का एक्सेस मांगता था। और ना केवल यूसी ब्राउज़र बल्कि वह सभी ऐप्स जिनको भारत सरकार ने बैन कर दिया है, वो सभी ऐप्स ऐसी चीज़ों का एक्सेस मांगते थे जो सीधे इस बात का संकेत देती थी कि इनका मकसद कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेट डेटा को चोरी करना है। अब अगर आप टिकटॉक की ही बात करें तो ये एप्लीकेशन न केवल लोगों का समय खराब कर रहा था, बल्कि यदि आपके मोबाइल का जीपीएस बंद है उसके बावजूद ही आपकी लोकेशन को एक्सेस करके आपकी लोकेशन और लोकेशन के हिसाब से कंटेंट को ऐप स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर रहा था। जबकि अगर हम किसी ऐप को लोकेशन का एक्सेस ना दें तो यहाँ पर उस ऐप को हमारे लोकेशन को ट्रैक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन टिकटॉक इस चीज़ को कर पा रहा था क्योंकि वह लोकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल की सिम कार्ड से ट्रैक कर रहा था। और साथ ही में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस, जो कि एक एआई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिनके लिए डेटा ही सब कुछ होता है, और ये कंपनी भी चाइना की ही है। और कुछ समय पहले यूएस गवर्नमेंट की तरफ से टिकटॉक पर जुर्माना भी लगाया गया था इस बात को लेकर कि इस ऐप के द्वारा यूएस के लोगों का डेटा चुराकर चाइना को भेजा जा रहा है। चाइना में मीडिया और कंपनीज सभी चाइनीज सरकार के हिसाब से काम करती हैं, और ऐसे में चाइनीज सरकार इन ऐप्स के द्वारा स्टोर किया गया डेटा किसी भी देश के खिलाफ यूज़ कर सकती है। और कुछ चाइनीज ऐप्स तो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि वह आपके माइक्रोफोन का भी एक्सेस मांगती हैं, और ऐसे में यदि आप उन्हें अपने माइक्रोफोन तक का एक्सेस दे देते हैं तो वह आपकी बातों को भी सुन सकती है। और ये एप्लीकेशंस किसी के भी मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड की जा सकती हैं, फिर चाहे वो सेना का उच्च अधिकारी हो या फिर कोई आम आदमी। और ऐसे में यदि ये खतरनाक ऐप्स सेना के किसी उच्च अधिकारी के मोबाइल पर डाउनलोड कर ली जाएं तो इससे देश की सुरक्षा को लेकर खतरा और भी बढ़ जाता है। अब हमें ये बात तो पता चल गई है कि चाइनीज़ ऐप्स हों या फिर किसी दूसरे देश की ऐप्स हों, किस तरीके से हमारे डेटा को स्टोर करती हैं और वह उसका गलत उपयोग भी कर सकती हैं।
और अब ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हीं ऐप्स को यूज़ करें जो पूरे तरीके से ऑथेंटिक हों और हमारे लिए ज़रूरी भी हों। और साथ ही में किसी ऐप को इंस्टॉल करते वक्त हमें इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि वे ऐप उन्हीं चीज़ों की परमिशन मांगे जिनकी उस ऐप को ज़रूरत हो। काफ़ी सारे लोग गूगल से APK फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, जो कि यूज़र की प्राइवेसी को और भी ज़्यादा खतरे में डाल सकता है, क्योंकि प्ले स्टोर पर आपको वही ऐप्स देखने को मिलती हैं जो पूरे तरीके से मालवेयर और वायरस से मुक्त हों। जबकि यदि आप किसी नॉन ऑफिशियल वेबसाइट से किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के वायरस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जानकारी इन टॉपिक्स पर इस वीडियो के जरिए और ज़्यादा पुख्ता हुई होगी। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।